हेलो फ्रेंड्स, कैरियर एस के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे। और आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यय। उसकी जो पहचान है वो काफ़ी यानी कि लोगों को याद नहीं होती। और बहुत ज़्यादा यानी कि हमने इसके बारे में सर्च भी किया यूट्यूब पे भी, तो जहाँ पे मतलब यानी कि शॉर्ट जो ट्रिक है इसकी नहीं मिली, लेकिन इसको हमने मतलब बहुत ही मेहनत के बाद इसे हमने यहाँ पे ट्रिकों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और आपको अगर यह जो हमारी ट्रिक है वह ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यत प्रत्यय की। यत प्रत्यय में देखो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। यत प्रत्यय की पहचान को अगर आप देखते हो तो इसके प्रारंभ में ए दिखेगा। कोई भी शब्द हो उसके प्रारंभ में आपको एक ही मात्रा लगी हुई मिलेगी और अंत में यह दिखेगा, है ना। तो यप प्रत्यय की पहचान यही है कि प्रारंभ में ए और अंत में यह दिखेगा। यप प्रत्यय समाप्त हो गया। नत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो इसके जो प्रारंभ में आ और ओ की मात्रा दिखेगी और अंत में यह दिखेगा। अंत में यह दिखेगा। ये हमारी नत प्रत्यय की बात होगी दोस्तों। अब हम कप प्रत्यय की बात करते हैं तो दोस्तों कप प्रत्यय के बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि इसके बारे में जो डिटेल है वह आपको किताब से ही मिलेगी, ज़्यादा डिटेल थी। कत्वा प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कत्वा प्रत्यय में जो शब्द के अंत में त्वा शेष रहता है, क्या रहता है, त्वा शेष अगर कहीं आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वह कत्वा प्रत्यय होगा। और लब प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभ में उपसर्ग होगा और अंत में यह होगा। अंत में यह होगा तो यानी कि अगर जैसे कि भी प्रारंभ में उपसर्ग दिखे और अंत में यह दिखे तो आप समझ जाना कि वह लब प्रत्यय है और करिएगा आप। तरप प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो तरप के जो यानी कि शब्द के अंत में तरह शेष बचेगा, तराम शेष बचेगा। शब्द के अंत में अगर आपको तरह दिखे या तराम दिखे तो आप वहाँ पे तरप प्रत्यय कर दीजिएगा, एकदम आपका सही होगा और सटीक होगा। तम प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। तम प्रत्यय में तमह शेष रहेगा और तमाम शेष रहेगा। शब्द के अंत में तमह शेष रहेगा और तमाम शेष रहेगा। कहीं पे भी अगर आपको तमह और तमाम दिखे तो आपको तम प्रत्यय कर देना है, एकदम आपका सही होगा। और मधु प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो मधु प्रत्यय के जो शब्द के अंत में वान, वती और वत, इन तीनों में से अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको मधु प्रत्यय वहाँ पे कर देना है। अब हम बात करते हैं कि लुट प्रत्यय की। तो लुट प्रत्यय में नम, नम और णम, नम और णम अगर आपको शब्द के अंत में दिख जाए तो आप क्या कर दीजिएगा, लुट प्रत्यय कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं अनियर प्रत्यय की। अनियर प्रत्यय में कुछ भी नहीं है दोस्तों। शब्द के अंत में अगर हमें नियम या फिर नियम, नियम या फिर नियम दिखे तो आपको अनियर प्रत्यय कर देना है। और तव्यत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो शब्द के अंत में व्यम आपको दिखेगा तो आपको तव्यत प्रत्यय कर देना है। त्रच प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो त्रच में ता, धा और टा ये शब्द के अंत में दिखेंगे आपको। कहीं पे भी शब्द के अंत में ता, धा और टा दिखे तो आपको त्रच प्रत्यय कर देना है। तुमन प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों तुमन में तुम, धुम और स्टुम ये आपको तीन शब्द दिखेंगे। कहीं पे भी अगर तुम दिखे, दुम दिखे और स्टुम दिखे तो आपको तुमन प्रत्यय कर देना है। अब हम बात करते हैं सत्र प्रत्यय की। सत्र प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो इसमें न, अंति और तह, न, अंति और तह ये दोस्तों यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। तो यानी कि तीनों में इस प्रकार से आपको दिखेंगे। कहीं पे भी अगर आपको पुल्लिंग में न दिखे शब्द के अंत में और स्त्रीलिंग में अंति दिखे और नपुंसकलिंग में आपको त दिखे तो आपको क्या कर देना है, सत्र प्रत्यय कर देना है। सनज प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो सनज में शब्द के अंत में आनह दिखेगा और आना दिखेगा, आनम दिखेगा, आनह, आना, आनम दिखेगा। कहीं पे भी अगर ये शब्द के अंत में अगर आपको दिखे तो आपको सनज प्रत्यय कर देना है।
नोल प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो नोड़ में शब्द के अंत में अखय दिखेगा आपको। किसी भी शब्द को अगर आप देखोगे, अगर उसके अंदर अखय यानी कि शब्द अखय यानी कि जुड़ा हुआ है तो आपको क्या क्या कर देना है, नोल प्रत्यय। कद प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो कद में देखो दोस्तों, शब्द के अंत में तह, टह और नह, इन तीनों में से अगर कोई भी आपको शब्द के अंत में दिखे तो आपको यानी कि वहाँ पे कत्व प्रत्यय कर देना है। और कतवत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं तो कतवतु प्रत्यय जो यानी कि है उसके शब्द के अंत में वाहन शब्द आपको दिखेगा, मतलब वाहन जो यानी कि जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। कोई सा भी शब्द हो उसका उसमें वाहन अगर आपको दिख जाए तो आपको कर देना है कतवत प्रत्यय। ये रही दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना।